बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पार्ट 1 जरूर देख लिया होगा आपने। अभी तक तो देख लिया होगा। अच्छे से समझ आया पार्ट 1 इन्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से डोमेन्स होते हैं इन्वायरमेंट के। वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं हम मेजर डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या, हमने पहले में तो देखा हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, एक मैन मेड इन्वायरमेंट होता है ना। क्या होता है, कैसे होता है, इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब डिस्कस कर लिया हमने पार्ट 1 में। नहीं देखी वीडियो, प्लीज जाके देख लीजिए। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट। कौन कौन से मेजर डोमेन्स है एनवायरनमेंट के? तो द मेजर 4 डोमेन्स व्हिच jointly support life known as atmosphere, lithosphere, hydrosphere and biosphere। ये 4 पार्ट आते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एक करके पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहले बेटा एटमॉस्फेयर से शुरू करते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है? So the envelope of air that surround the earth is known as atmosphere। जो envelope air की एक जो चादर सी बनी हुई है हमारे अर्थ के चारों तरफ, वो है एटमॉस्फेयर। It exists in the layer and in very dynamic in nature। Living things breathe air and depend on for the growth also। Living things इस पे बहुत डिपेंड करती हैं, ठीक है। of course atmosphere नहीं होगा तो how the living beings able to survive, because they need air। अब उसको air कहाँ से मिलेगी अगर atmosphere ही नहीं हुआ तो। So the atmosphere extends a little beyond, that is 1600 kilometers from the earth। This is held to the surface of the earth by अर्थ ग्रेविटी। ऑफ कोर्स ये एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ ग्रेविटी की वजह से इस तरीके से स्टेबल रहता है। सो आर एनवेलप ऑफ एयर नोन एज एटमॉस्फेयर एंड दिस एटमॉस्फेयर लेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग बीइंग सर्वाइवल। ओके, आगे आप देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। इस एयर की कंपोजिशन क्या है? So pure air consists of nitrogen 78%, oxygen 21%, argon 0.9% and carbon dioxide that is 0.03%। ये गैसेस की परसेंटेज होती है हमारे एयर में। Beside these gases, there are also to be found water vapor, dust, smoke, pollen grains, salt particles and microorganisms in the lower layer of atmosphere। इस हवा के साथ साथ और भी डस्ट पार्टिकल, स्मोक भी हमारे एटमॉस्फेयर में है। ये है हमारी एयर का कंपोजिशन। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या व्हाई वी से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्कॉचिंग हीट एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सो ये एटमॉस्फेयर की वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड सूरज की गर्मी से बच पाते हैं। It is responsible for causing precipitation। ये एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से बारिश हो रही है, precipitation। It enable us to hear sound because air also act as a medium। इसकी वजह से ही हम साउंड सुन पाते हैं due to atmosphere। So the atmosphere moderates heat and cool on earth। earth को cool down करने में help करता है। It control the extreme of the seasons। सीजन के एक्सट्रीम को कंट्रोल करता है। Different trees and plants can adapt themselves easily to the changes season and survive communities। ओके, ये हमारी इंपॉर्टेंस है हमारे एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एटमॉस्फेयर क्लियर हुआ। एटमॉस्फेयर में क्या है, कौन से गैसेस है। आगे बेटा आगे डिस्कस करते हैं लिथोस्फेयर के बारे में। किसके बारे में? लिथोस्फेयर। ये कौन सी लेयर होती है? So the lithosphere is the solid part of the earth surface which composed of rock materials। ये solid part है हमारी earth crust का, ठीक है जी। So the average thickness of the lithosphere come to about 100 kilometers की होती है इसकी thickness। ये रही हमारी लिथोस्फेयर। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। solid layer जो crust है उसको lithosphere भी कहते हैं। So it is a solid part of our earth। Okay, the thickness of the earth crust is greater where the continents exist as compared to the ocean floor। The rock found over the continent are very rich in silica and aluminum that is called shale, and the rock rich in silica and magnesium called seam that are found in ocean bases। ये हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। कॉन्टिनेंट में आपको सिलिका एंड एल्यूमिनियम मिलेगा एंड ओशंस में आपको कौन से मिनरल्स मिलेंगे? सिलिका एंड मैग्नीशियम।
दोनों चीजें हमने डिस्कस की थी, है ना। हमने डिस्कस की थी कि हमारे लिथोस्फीयर में, हमारे क्रस्ट में ये सारे मिनरल्स होते हैं, एंड क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट में डिवाइड है. So this crustal part of the earth is about 4 to 7 kilometer thick beneath the ocean. ये है हमारा क्रस्ट या लिथोस्फीयर. ठीक है, इट इज अ सॉलिड पार्ट ऑफ अ अर्थ. The outer covering of the crust of the earth, which is called lithosphere, is of a great importance. So lithosphere बहुत important, जो हमारे solid part है हमारी अर्थ का. So the lithosphere provide the basis of all human activities. Lithosphere हमारे लिए बहुत important है, जितनी human activity के. It gives us land to settle. ये हमें land देता है, जमीन देता है. It provides soil for the plant. It also provide minerals including fossil fuel. Of course, ये जमीन दे रहा है हमें, तो इसमें सॉइल होगी, इसमें एग्रीकल्चर होगा, इसमें हमें मिनरल्स मिलेंगे, इसमें फॉसिल फ्यूल्स मिलेंगे. So that's why it is very important. So the various landform of the lithosphere can be put to various uses depending upon the economic factors and the human needs. हमारे human needs, हमारे economic factors की उससे हम कह सकते हैं कि we are dividing atmosphere, lithosphere. दोनों चीज समझ में आई ना. अब लिथोस्फीयर जिसने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा उसको बढ़िया तरीके से समझ आएगा, क्योंकि हमने चैप्टर फर्स्ट में पूरा अच्छे से कवर किया था. आउटर क्रस्ट क्या है, इनर क्रस्ट क्या है, क्रस्ट क्या होती है, कैसे बनती है, कौन से मिनरल्स होते हैं, है ना. आई एम होपिंग सो इसमें भी हमने वैसे डिस्कस किया है, तो समझ में आया. चलिए आगे बेटा देखते हैं हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो मीन्स पानी से रिलेटेड. So hydrosphere, so the part of the earth which is covered by water such as lakes, rivers, seas and oceans from the hydrosphere. ये हाइड्रो, ये पानी से रिलेटेड है, so ये हाइड्रोस्फीयर है. The hydrosphere covers 71% of the earth surface. तो हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी हमारी अर्थ सरफेस पे कितना है, ऑलमोस्ट 71% है. वाटर सपोर्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. पानी हमारी जितनी भी लाइफ होती है हमारी अर्थ पे वो सपोर्ट करता है. So it provides a link of land masses or continents. Without water, life is quite impossible. It is also a source of rain and chief agent of cooling of the atmosphere. हमारे एटमॉस्फेयर का कूल डाउन होना, चीजों को अच्छे से मैनेज करने में पानी का बहुत इंपॉर्टेंस है. So ocean provide us food, minerals, mineral oil and gases and also used for navigation. इन सब चीजों के लिए हम हाइड्रोस्फीयर, ऑफ कोर्स नेविगेशन, शिप्स वगैरह को जाने के लिए पानी तो चाहिए, पानी पीने के लिए, पानी हर चीज के लिए हमें चाहिए. ये आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर के अंदर. ठीक है, आगे बायोस्फीयर, विच कम्स बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर क्या है? सो द बायोस्फीयर इज अ लाइफ सपोर्टिंग लेयर ऑफ द अर्थ. यहाँ लाइफ सपोर्टिंग लेयर है, यहाँ लाइफ होती है ना. यहाँ पे ये देखो, ये है बायोस्फीयर. So it is the interacting zone of atmosphere, lithosphere and hydrosphere. Of course, इस बायोस्फीयर में आपका एटमॉस्फेयर भी होगा, लिथोस्फेयर भी होगा एंड हाइड्रोस्फेयर भी होगा. ये रहा देखो, हाइड्रोस्फेयर ये रहा, आपका लिथोस्फेयर ये रहा, एंड आपको एटमॉस्फेयर तो है ही, लेयर ऑफ एयर्स. ओके, so the life on the earth exists in the belt which is little below and above the surface of the land and the water and the air. This layer consists of living organisms, both plants and animal. अब बायोस्फीयर में आपको प्लांट्स, एनिमल, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर का इंटरेक्शन होगा बायोस्फीयर. पिक्चर से समझ में आया कैसे इंटरेक्शन हो रहा है? So its special feature is that it involve all the components of total environment as a balance system. So ये एक balance system provide करता है, कैसे अपना atmosphere, lithosphere, hydrosphere, biosphere एक दूसरे से interact कर पा रहे हैं. So there is a great variety of living organisms on the earth. This biological diversity called biodiversity. इसको biodiversity कहते हैं. समझ में आया? चारों चीजें समझ में आई क्या होती है हमारा एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर. डन, गुड. आगे है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट. हमारी एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट होता है? सो वी शुड स्टडी द एनवायरनमेंट इन इट्स टोटलिटी बिकॉज इट इज help us to understand the diversity, nature and the mechanism of operation of various forces and processes on the earth. Environment हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. So we can understand the relationship between man and the environment so that we could know that how human beings are influenced by the physical or natural environment. ठीक है,
तो हमारा इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। इन्वायरमेंट नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं जी पाएंगे, ठीक है। So not only human beings but also plants and animals are influenced by the environment. Plants, animals भी इस environment से influence होते हैं. So we can understand the impact of man activities on the environment. तो हमारी activities environment पे बहुत impact करती है, ठीक है। So we can also get the knowledge of different physical features like mountains, plains, rivers, etc. Their origins and the distribution of the earth through the study of environment with the totality. In this way, people have learned to live harmoniously with the environment. तो हमारे लिए environment बहुत जरूरी है, एंड environment के साथ जो interaction हो रहा है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। environment क्लियर। अब देखते हैं human environment क्या होता है। human being जो environment बनाते हैं वो human environment है। क्या होता है, let's see. So human beings interact with the environment and modify it according to the needs. Of course, human beings अपने needs के according उसको modify करते हैं. Early humans adapt themselves to a natural surrounding. They led a simple life and fulfill their requirements from the natural around them. With times, needs grew and become more varied. Of course, धीरे धीरे हमारी needs बढ़ती गई, इसलिए हमारा human environment भी बढ़ता गया. With the time, needs grew and become more varied. Human learns new ways to change and change environment. They learn to grow crops, domesticate animals, and led a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started, and commerce developed. Industry revolutions enables large-scale production, transportation become faster, information revolutions made communication easier and speedy across the world. धीरे धीरे जो changes आ रहे हैं ना, ये communication अच्छा हो रहा है, we can say fast हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये सब इसी की वजह से हो रहा है, human environment की वजह से. So have you ever thought why you love eating a juice watermelon in summer and hot roasted peanut in winter? कभी सोचा है watermelon का जूस हमें गर्मियों में अच्छा लगता है और पीनट खाना हमें सर्दियों में अच्छा लगता है? A perfect balance is necessary between the natural and the human environment. तो एक natural and human environment के बीच का interaction होना बहुत जरूरी है. So human must learn to live and use the environment in the harmonious way. हमें अपने environment को use करना बहुत जरूरी है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये है हमारा human environment. So normal environment and human environment, सारी चीजें क्लियर हुई, सारी चीज समझ में आई? गुड. नाउ इट्स टू डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। चलिए फर्स्ट बताइए, विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? नेचुरल इकोसिस्टम इनमें से क्या है? एक्वेरियम, ये मैनमेड है ना। विच ऑफ द कंपोनेंट्स ह्यूमन एनवायरमेंट? अच्छा, ह्यूमन एनवायरमेंट में क्या आएगा हमारा? रिलीजियस, लैंड, कम्युनिटी, नॉन ऑफ दीज. ह्यूमन एनवायरमेंट किससे बना है? लैंड से, रिलीजियस से, कम्युनिटी से. तो बताओ ह्यूमन एनवायरमेंट में ह्यूमंस ने क्या एनवायरमेंट बनाया? रिलीजियस, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट? इनमें से ह्यूमन मेड एनवायरमेंट कौन सा है? रोड्स, बिल्कुल सही. नेक्स्ट, एनवायरमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ natural and man-made, okay, phenomena. So we can write natural and man-made phenomena. There is no life on the earth, absence of atmosphere, absence of natural environment, of course, या biological environment, ठीक है, हम या natural environment, okay, we will write natural environment. Next, the envelope of air that surround the earth, कौन सी है? atmosphere. Fill in the blank. Support all forms of the life on earth. Biosphere. The fill in the blank is life supporting layer on the earth. Life supporting layer तो हमारी एक ही एटमॉस्फेयर है ना. चलिए आगे ट्रू फॉल्स है. ट्रू फॉल्स करें. चलिए फर्स्ट,
The condition of cultivating crops vary from place to place. It is true. Next, the atmosphere is held to the surface of the earth by the earth gravity. This is also true. Next, biosphere is very important part of our environment. This is also true. Next, 50% of earth is covered with water. No. This is false. Okay. Now it's time to do some question and answer. First question, what is environment? Environment means the surrounding of earth is known as our environment. Second, write the components of environment. The components of environment is 4-1. No. How much? देखो components में क्या क्या डिस्कस किया था. देखो डोमेन्स में हम हाइड्रोस्फीयर एंड ये सब कहेंगे. कंपोनेंट्स में देखिए, कंपोनेंट्स में हम कहेंगे नेचुरल एंड मैन मेड. नेचुरल में भी 2 कैटेगरीज होती है, ठीक है. दैट इज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल. नेक्स्ट, what is natural environment? That is made by the nature, like soil, water, air. That comes under natural environment. Write domains of environment. There are 4 domains: atmosphere, hydrosphere, biosphere and lithosphere. Okay. Next, what is atmosphere? The envelope of air is known as atmosphere, and atmosphere is very important for our living organism, for our survival. Atmosphere layer is very important part of it. Second, discuss the interdependence of components of environment. Yes, all these things, whether hydrosphere, atmosphere, biosphere and lithosphere, all are interdependent on each others. So that's why our living things as well as non-living things can able to survive it. Okay. Next, third, in which of the ways do human influences the environment? Human being कैसे influence करते हैं हमारे environment को? Of course, see यहाँ लिखा है human beings कैसे influence करते हैं. जैसे human beings are nowadays misusing the environment, so they create our environment problems in it. We can call in this way, we can able to use our environment. Okay, so this chapter is over. I'm hoping so this chapter is totally clear to you. So that's all my dear learners for this class. Thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye bye.